कपड़ा व्यापारी के घर में वहां शॉर्ट सर्किट के बाद भयंकर आग लग गई है। दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। शिकोहाबाद थाना इलाके के कटरा का ये सारा मामला है। और ये देखिए आप, कपड़ा व्यापारी के घर में लगी आग, आप देख लीजिए, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। फिरोजाबाद की ये तस्वीर, फिरोजाबाद का ये फुटेज, भयंकर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से। दमकल की कई गाड़ियां इस आग को बुझाने में जुटी हुई हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज इस अग्निकांड के बाद की। इस आग को बुझाने की कोशिशें जारी। तस्वीरें फिरोजाबाद की। इस आग के पीछे का कारण शॉर्ट सर्किट और इस आग को बुझाने के प्रयास जारी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार प्रयास कर रही हैं इस आग को बुझाने का, लेकिन इतनी भयंकर आग, जैसा कि आप देख सकते हैं, धू धू करके सब कुछ चल रहा है इस घर का। इधर यूपी में हिंसा के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अब तक 230 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 68 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी हिंसा और उपद्रव प्रयागराज में ही दिखाई दिया था। 68 आरोपी अब तक वहां से गिरफ्तार और अब तक कुल 230 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अकेले 68 आरोपी प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए। ये बड़ी खबर। हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट पर। कल से अब तक 230 आरोपी गिरफ्तार। अकेले प्रयागराज से सबसे ज्यादा 68 आरोपी गिरफ्तार। कल की घटना हुई है, उसमें कुछ जनपदों में कुछ व्यक्तियों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की, जिनकी पहचान की जा चुकी है और उनकी गिरफ्तारी बहुत तेज़ी से की जा रही है। अब तक 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा लगातार हमारी टीमें पेट्रोलिंग में है। सिचुएशन अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है तथा शांतिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त गंभीर धाराओं में FIR पंजीकृत की गई है। दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी तथा उनके संपत्ति के जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई गई है, उसकी क्षतिपूर्ति की वसूली भी न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए कराई जाएगी। अब खबर लखनऊ से है। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आज बैठक करेंगे। शाम को 5:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक करेंगे। कमिश्नर और पुलिस विभाग के सभी अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और SSP इस बैठक में शामिल होंगे। 5:30 बजे कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए यह बड़ी बैठक मुख्यमंत्री द्वारा आहूत की गई है। सभी जिलों के जिलाधिकारी, SP और SSP इस बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी ने टीम 9 की बैठक में कई बड़े निर्देश दिए। सीएम योगी ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन होगा। समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी उन्होंने दिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न न हो और इसका ख्याल रखेंगे। और ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री योगी के ऑफिस से। कंटेंट क्या है ये आपको बताते हैं। विगत दिनों माहौल बिगाड़ने के लिए हुए अराजक प्रयासों में शामिल समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। ऐसे असामाजिक लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। ये ध्यान रखें कि किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न न हो, लेकिन एक भी दोषी न बचे। सीधा अब आपको लखनऊ लेकर चलने का वक्त आ गया है। अनुभव शुक्ला इस वक्त वहां से हमारे सहयोगी सीधा कनेक्ट है। अनुभव, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है। टीम 9 में भी उन्होंने उसकी बैठक में भी निर्देश दिए हैं। कल उन्होंने 2 बैठकें की हाई लेवल की 3 घंटे के भीतर। आज फिर शाम को 5:30 बजे सारे 75 जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। बहुत गंभीर है मुख्यमंत्री अनुभव। देखिए, जिस तरीके से कल अगर हम कहें तकरीबन 6 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे जहां हंगामा, उपद्रव, बवाल हुआ
उसके बाद ही मुख्यमंत्री जैसे ही लौटे गोरखपुर से उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों के साथ बैठक की। उसमें तमाम सारी चीज़ों की उन्होंने रिपोर्ट ली और फिर एक बैठक बुलाई जो रात को तकरीबन अगर 10 बजे शुरू हुई, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा वक्त वो बैठक चली और उसमें भी रिपोर्ट मंगाई थी। फिर आज मुख्यमंत्री एक तरीके से हम कहें तो पूरे प्रदेश के जो 75 जिले हैं वहाँ के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। खासतौर से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ये एक बड़ी बैठक है। शाम 5:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अलग अलग जिलों के डीएम हैं, एसएसपी हैं, इसके अलावा जो एसपी हैं अलग अलग जिलों में, वो इस बैठक में शामिल होंगे। इतना ही नहीं कि केवल डीएम और एसपी इस बैठक में शामिल रहेंगे, बल्कि जो एडीजी रैंक के अफसर हैं, जो आईजी रैंक के अफसर हैं, सभी को, यानी कानून व्यवस्था पर एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है। और जाहिर सी बात है कि जो अब तक कार्रवाई हुई है, 230 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो प्रयागराज में गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद सहारनपुर में भी तकरीबन 48 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हापुड़ में 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ये एक बैठक होगी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से, आपने ट्वीट भी बताया, क्या ट्वीट किया गया मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कि कोई भी निर्दोष, किसी भी निर्दोष के खिलाफ तो कोई कार्रवाई न की जाए, लेकिन जो दोषी है वो एक भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए। साफ यही निर्देश मुख्यमंत्री ने कल भी बैठक में दिए थे और आज जो बैठक होगी उसमें भी यही निर्देश अधिकारियों को दिया जाए। निर्देश है कि कोई निर्दोष कार्रवाई की जद में ना आए और कोई दोषी बचे ना। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। और एक बड़ी अपडेट कानपुर से इस वक्त हमारे पास है। अतिक्रमण पर एक और बड़ा एक्शन वहां पर नजर आ रहा है। बिठूर क्षेत्र के बैकुंठपुर पहुंच गई है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई। रियाज अहमद की जमीन पर अब बुलडोजर चल रहा है। बड़ी खबर कानपुर से, एक और बुलडोजर एक्शन। अतिक्रमण पर कानपुर में एक और कार्रवाई बिठूर क्षेत्र के बैकुंठपुर में। कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं और रियाज अहमद की जमीन पर वहां बुलडोजर चल रहा है। कानपुर में अतिक्रमण पर एक और बड़ा एक्शन, बुलडोजर गरज रहा है वहां पर। सीधा आपको कानपुर के बिठूर क्षेत्र के बैकुंठपुर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी मौजूद हैं और अब वो हमें बताने जा रहे हैं कि रियाज अहमद का निर्माण क्या है जिसमें अतिक्रमण देखा है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और उस पर कार्रवाई की जा रही है। बताइए रतीश। देखिए, ये बुलडोज़र फिर से दूसरी जगह, आज कानपुर में सुबह ही बेना झाबर इलाके में बुलडोज़र गरज रहा था और ये दूसरी जगह है बिठूर की बैकुंठपुर। बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बैकुंठपुर है। यहाँ पर अनधिकृत रूप से केडीए के अधिकारियों का कहना है कि ये पेट्रोल पंप का निर्माण कराया जा रहा था। रियाज अहमद इस जगह के मालिक हैं और रियाज अहमद का ये कहना है कि जिला पंचायत से नक्शा पास कराकर इसका निर्माण कराया जा रहा था। ये बाउंड्री कराई गई थी, अभी निर्माणाधीन पेट्रोल पंप था। अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि आगे चलें, आगे चल के दिखाते हैं। वहाँ भी बुलडोज़र काम कर रहा है और ये सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के इंतज़ाम सुबह से ही देखने को मिल रहे हैं। आरएएफ आ गई है, पीएसी है, पुलिस है और ये देखिए बुलडोज़र, जो दूसरा बुलडोज़र लगा हुआ है, ये लेवलिंग करने का काम कर रहा है। ये आपको निर्माण दिखाते हैं जो निर्माण कराया गया था। कैमरा सहयोगी पंकज से कहूँगा कि आपको दिखाएं। ये बुलडोज़र देखिए मिट्टी जो पड़ी हुई है उसको बराबर करने का काम कर रहा है और बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला यह बैकुंठपुर का इलाका है। यहाँ से अभिजीत सिंह सांगा विधायक हैं, आगे गंगा का तट है, लेकिन यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण की बड़ी शिकायतें आती रहती हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण का साफ कहना है कि ये क्षेत्र विकास क्षेत्र में आता है, यानी कानपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आता है। जबकि जो यहाँ के मालिक हैं रियाज अहमद, उनका ये कहना है कि ये पेट्रोल पंप जिला पंचायत से नक्शा पास कराकर बनाया जा रहा था। आपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आगे आएँ और बाउंड्री दिखाएं कि ये किस तरह से बाउंड्री यहाँ पर खींच ली गई थी, बाउंड्री करी गई थी। देखिए बुलडोज़र भी चल रहा है, थोड़ा सा रुक करके हमको आगे बढ़ना होगा। ये देखिए आपको बाउंड्री दिखाते हैं। ये पीछे कुछ इस तरीके से बाउंड्री बनाई गई है। यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था, स्लेब पड़ रही थी, पिलर्स बने हुए हैं, इन पिलर्स को भी ढाया जाएगा। ये सभी पिलर्स जो आप देख रहे हैं ये पूरी बाउंड्री है और इस बाउंड्री में एक पेट्रोल पंप का निर्माण किया जाना था। लेकिन तमाम दलीलें देने के बाद भी रियाज अहमद की इस जगह पर जो पेट्रोल पंप निर्माणाधीन था, जो बनाया जा रहा था, उस पर अब बुलडोज़र चल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से बेना झाबर वाले मामले में हयात ज़फ़र हाशमी का नाम आया, उसका लिंक यहाँ से भी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आरएएफ की तैनाती करके इस अनधिकृत निर्माण को ढाया जा रहा है बुलडोज़र के माध्यम से। यानी इसमें भी कोई लिंक यहाँ पर ज़रूर निकल करके आ सकता है। फिलहाल कोई भी अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से बार बार हमने पूछा, लेकिन उनका ये कहना है कि ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है।
पुलिस के अधिकारी जैसे बेना झापर में बाद में ज्वाइंट सीपी आए आनंद प्रकाश तिवारी, उन्होंने कहा कि जो मालिक हैं मोहम्मद इश्तियाक बेना झापर के उस निर्माणाधीन मकान के जो कॉम्प्लेक्स था उसके, उनका और जफर हयात हाशमी का संबंध करीबी रहा है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि ये जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में कहीं ना कहीं हयात जफर हाशमी का भी रोल हो सकता है। देखिए बुलडोज़र अपना काम कर रहे हैं, आरएएफ के जवान भी तैनात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लेकर कोई सिचुएशन ऐसी ना बने उसको लेकर के भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 3 जेसीबी मशीन, 3 बुलडोज़र और कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि हम नीचे चल के और दिखाएं कि नीचे का बुलडोज़र क्या काम कर रहा है, क्योंकि निर्माण कराया जा रहा था। जी। जो रियाज अहमद हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। बताइए रियाज जी, ये जो आपका ये निर्माण बनाया था आपने, अनधिकृत नहीं, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं था, अपनी पुश्तैनी ज़मीन में था। नक्शा पास कराया था आपने? हाँ, उससे नक्शा पास है जिला पंचायत। ये तो क्षेत्र केडीए का आता है। साहब क्षेत्र तो जिला पंचायत का है। अब केडीए कहाँ तक कहा है, केडीए तो बिठूर तक भी चली गई है, लेकिन जहाँ तक जिला पंचायत का चुनाव होता है वो जिला पंचायत ही कहा जाएगा। आपकी ज़मीन पर बुलडोज़र चल रहा है, अब हमारे ऊपर भी चल सकता है। अनधिकृत बताया जा रहा है, अनधिकृत रूप से आप बना रहे हैं। तो अब कुछ भी कह दिया जाए, हम अनधिकृत रूप से रह रहे हैं देश में, ये भी कहा जा सकता है। जफर हयात हाशमी को जानते हैं? हम किसी को नहीं जानते, ना हमारे कोई संबंध। मैं बैकुंठपुर गांव का रहने वाला हूँ। नाम आ रहा है सामने कि उनसे भी नाम क्या आ रहा है, किसको जोड़ा जा रहा है, वो तो मैं नहीं कह सकता। ये रियाज अहमद हैं, यहाँ के जिस जगह हम मौजूद हैं और जिस पर बुलडोज़र चल रहा है, जी। उस जगह की तस्वीर दिखाएं, उस जगह के मालिक हैं। इनका ये कहना है कि उनकी ये पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन पर वो निर्माण कर रहे थे, एक पेट्रोल पंप का निर्माण करवा रहे थे, और पेट्रोल पंप का निर्माण कराने पर के चलते उन्होंने जिला पंचायत से नक्शा पास कराया था। जबकि कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि फरवरी में भी तमाम नोटिसेस उनको दिए गए थे, लेकिन किसी भी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। मई में डिमोलिशन की, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए बात कही गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब ध्वस्तीकरण इसका किया जा रहा है। ये देखिए जवान तैयार हैं, किसी भी चुनौती से सामना करने के लिए जवान तैयार हैं। कई बार कानपुर में जब डिमोलिशन की कार्रवाइयाँ की गई तो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वाली पोजीशन बनी थी, स्थितियाँ बनी, जिसके लिए सावधानी बरतते हुए इस बार पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस के साथ डिमोलिशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये क्षेत्रीय अधिकारी भी मौजूद हैं और क्षेत्रीय पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, आरएएफ के जवान मौजूद हैं, बुलडोज़र हैं, और अब देख रहा हूँ कि 4 बुलडोज़र आ गए हैं। 3 की जगह अब 4 है, चौथा बुलडोज़र वहाँ पे खड़ा हुआ है। 4 बुलडोज़र जैसे बेना झाबर में सुबह थे वैसे ही है, द्रुत कार्य बल भी खड़ा हुआ है, आरएएफ भी है, और तमाम लोग हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जो कार्रवाई को संपन्न करवा रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं जिनसे अब हम थोड़ी देर में बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी देखरेख में यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई है, क्योंकि जो ज़मीन के जो मालिक हैं उनका आरोप है कि ये जिला पंचायत की से नक्शा पास करा के बनाया जा रहा था। जबकि सीओ साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कार्रवाई हो रही है, यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि गलत कार्रवाई है। ये जो भी है केडीए के द्वारा आज हम लोग को मांगा गया है, जो भी है लीगल है, अपना केडीए में संपर्क कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर कोई शांतिपूर्वक पूरी व्यवस्था बनी हुई है, पुलिस बल लगा हुआ है, अब उसी आधार पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कोई अप्रिय इस तरीके की कोई घटना तो नहीं नजर आ रही है? नहीं, अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई विरोध प्रदर्शन है नहीं, और हम लोग लगे हुए हैं इसमें सारी चीज़ों को सही ढंग से अपना जो भी प्रस्तुत करना है अपना वहाँ संपर्क करेंगे। तो दिनेश कुमार शुक्ला हैं, सीओ हैं और मौके पे मौजूद हैं और साफ तौर पे बता रहे हैं कि कुछ भी जो कार्रवाई सुचारू ढंग से हो सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में की जा रही है, इसलिए वो खुद स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए धड़ाधड़ जेसीबीज दिख रही हैं, 1 2 3 4 आरएएफ की एक पूरी टुकड़ी वहाँ पर मौजूद है। मिट्टी यहाँ पर पड़ी हुई है, उसको लेवलिंग का काम भी किया जा रहा है, और जो बाउंड्री बनाई गई है उसको भी तोड़ा जा रहा है। और एक मैसेज, वही एक संदेश देने की कोशिश कि अनधिकृत निर्माण होगा तो उस पर बुलडोज़र चलेगा ही चलेगा, ज़रूर चलेगा। जी तो बिल्कुल रतीश बता रहे हैं कि 4 बुलडोजर एक्शन में हैं, आरएएफ की टुकड़ी है वहां पर, पुलिस अधिकारी वहां पर हैं, और उनका कहना है कि अगर रियाज अहमद को कोई दिक्कत है इस कार्रवाई से तो वो केडीए में संपर्क करें और अपनी बात को रखें वहां पर। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में कल जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में 48 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल जुमे की नमाज के बाद लोग सड़क पर उतर आए थे और हंगामा हुआ था। पुलिस का कहना है कि अभी कुछ और लोग चिन्हित किए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो सहारनपुर में 48 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस का यह भी कहना है
कि कुछ और लोग पहचाने गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। सहारनपुर में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, 48 हो गई हैं और गिरफ्तारियां सहारनपुर में हो सकती हैं, और ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती हैं सहारनपुर में। आज 48 लोगों की अरेस्टिंग टोटल हुई है और भी लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। जितने वीडियोस हमें मोबाइल से मिले, जितने हमें सीसीटीवी से मिले, उस पर एक्ट किया जा रहा है, उसके बेसिस पे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इनको उकसाने वाले कौन थे उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। और आज पूरी तरह बाज़ार खुला है, हमारे व्यापारी साथियों ने 100% बाज़ार खोला है। तो आप लोगों के पास भी जो सीसीटीवी फुटेजेस होंगी वो हमारा जो फोरेंसिक टीम है, सर्वेलेंस टीम, उसको भी एकत्र करेगी और भी जो बदरवी हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इधर जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में काशी में धर्म परिषद हुई है। धर्म परिषद में 16 प्रस्ताव पारित किए गए। नुपुर शर्मा को मिलने वाली धमकी पर संत समाज ने नाराजगी जाहिर की। संतों ने मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को फौरन एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ ही संतों ने कहा है कि अगर कोई हिंदू धर्म को लेकर अपशब्द कहेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से अराजकता फैलाई जा रही है और अशांत देश को करने की कोशिश की जा रही है नुपुर शर्मा के बहाने, तो यह संत समाज चिंतित रहा और देश जब जब अशांत भी हो बढ़ता है तो संत समाज चिंतित होता है। जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज पढ़ करके वो बाहर निकलते हैं और ईटा पत्थर चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं से उस नमाज में क्या पढ़ाया जा रहा है मौलवियों के द्वारा, इस पर जो है प्रशासन तत्काल ध्यान रखे और उस जुम्मे की नमाज को पहले तो तत्काल बंद कर देना चाहिए, जिससे देश अशांत हो रहा हो। और इधर मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से कहा गया है कि पत्थरबाजों के बहकावे में ना आए और कानून के दायरे में रहकर ही अपनी बात रखें। एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है और हमारे संविधान ने, हिंदुस्तान के आईन ने इस बात की इजाज़त दी है, इसलिए हमें एहतजाज करना चाहिए, मगर एहतजाज कानूनी दायरे में रह करके हो। ज़िला इंतज़ामिया पर पुलिस और प्रशासन से परमिशन लेकर के एहतजाज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। महादल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी ने जो फॉर्च्यूनर गाड़ी उन्हें गिफ्ट की थी वो वापस ले ली। हालांकि केशव देव मौर्य कह रहे हैं कि वो पैदल नहीं हुए, उनके पास अपनी कार है, लेकिन अखिलेश यादव के सलाहकारों पर साफ तौर पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि जिसके दोस्त ऐसे होंगे उन्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। महादल के अध्यक्ष केशवदेव मौर्य ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन क्या तोड़ा, उसके बाद पार्टी के नेता, पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इतना नाराज हुए, पार्टी के लोग नाराज हुए कि केशवदेव मौर्य पैदल हो गए। केशवदेव जी, आप तो गठबंधन तोड़ा आपने और फिर सपा ने आपको पैदल कर दिया। भाई कान पकड़ता हूँ कि अब किसी से गिफ्ट नहीं लूँगा, बाहरी छोड़ो, अपने घर के लोगों से भी गिफ्ट नहीं लूँगा, लेकिन मैं पैदल नहीं हुआ। भाई मेरे पास एक कार है, ये देखिए मेरी अपनी कार है। भाई उदयवीर सिंह जी ने कार एक इनोवा गिफ्ट कराई थी सपा से, दीपावली के दिन दीपावली गिफ्ट दिया था, हालांकि वो समाजवादी पार्टी के नाम से ही थी और उन्होंने फॉर्च्यूनर थी गिफ्ट मिली थी, दीपावली में गिफ्ट करके मिली थी, लेकिन नाम थी समाजवादी पार्टी की। ठीक है, कोई बात नहीं। और उन्होंने जब हमने कहा कुछ तो भाई सलाहकार समाजवादी पार्टी में ऐसे हैं, अगर हम नाराज़ थे तो हमें बुला के बात करने की ज़रूरत थी, लेकिन तो गांव के लोगों की तरह कि तुमने हमें कुछ कह दिया हमारा फावड़ा वापस कर दो, तो गिफ्ट भी वापस हो जाता है क्या? भाई वो तो समाजवादी पार्टी से पूछे, लेकिन जैसा आपने कहा पैदल कर दिया, मैं पैदल नहीं हूँ भाई। आपकी गाड़ी दिख तो रही है, 4 पहिए हैं इसमें भी। अच्छा, आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने ही कहा होगा या फिर सलाहकार ने खुद ही कदम उठा लिया, जिस सलाहकार का आप नाम ले रहे हैं? भाई देखिए, अगर सलाहकार जिसके पास ऐसे ऐसे हों, दोस्त जिसके ऐसे हों, उसे दुश्मन की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर जान गया हूँ इतने दिन रिश्ते के बाद कि अखिलेश जी में नेतागिरी का कोई गुण नहीं। विधानसभा में बैठ के आप नेता प्रतिपक्ष बैठ के हट पट और बाप और दादा तक की बात करते हैं। कुछ गंभीरता करिए। नेताजी बैठते थे सदन में तो लोग, विपक्ष भी उनका स्वागत करता था, सम्मान करता था। मैं कुछ और कहना नहीं चाहता। आप लखनऊ आए, सीक्रेट मीटिंग भी आपने की है यहाँ पे, कोई नया संकेत आप दे रहे हैं, नया गठबंधन जल्द हमें दिखेगा क्या महादल का? भाई महादल क्या चाहते हैं? महादल मर जाए, अकेले रहे? हमारी ये गाड़ी भी छिन गई, अब छोटी कार से हम जिंदगी भर चलें? हम गरीब हैं तो क्या हम छोटी कार से चलेंगे?
हम भी चाहते हैं कि हम भी ताकत में आए, हम भी समाज का हक हिस्सा दिलाने लायक बने, हम भी न्याय दिलाने लायक बने, हम भी सम्मान पाने लायक बने, और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। नया गठबंधन जल्द होगा, प्रयास तो मैं कर रहा हूँ। ये आपने सुना, क्या कहना है केशव देव मौर्य का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी है, गाड़ी जो गिफ्ट में मिली थी वो तो वापस ले ली, सलाहकार ने फ़ोन किया, गाड़ी मांग ली है, लेकिन साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि जल्द कोई नया गठबंधन महान दल यूपी में करेगा। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। केशव देव मौर्य महान दल के अध्यक्ष ने दयाशंकर सिंह से मुलाकात की है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से लखनऊ में मुलाकात हुई उनकी। केशव देव मौर्य की तारीफ की है दयाशंकर सिंह ने। 2 दिन पहले ही केशव देव मौर्य ने अखिलेश का साथ छोड़ दिया है। आप अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। अनुभव, अभी आप उनसे गठबंधन की बात कर ही रहे थे और वो इशारा भी कर रहे थे, लेकिन अब चीजें साफ हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल केशव देव मौर्य आज लखनऊ पहुंचे और आज उन्होंने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात की। वहीं पर जहां वो रुके हुए हैं उसी जगह दयाशंकर सिंह भी थे और दोनों लोगों की जो मुलाकात है तकरीबन आधे घंटे तक चली है। तमाम सारी चीजों पर चर्चा हुई। हालांकि हमने केशव देव मौर्य से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि कोई उनकी पार्टी का व्यक्ति है जिसके कुछ मदद के लिए उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन जब सियासी लोग मिलते हैं और खासतौर पर आप तब शाहीन को देखिए, केशव देव मौर्य ने 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया और उसके बाद आज वो लखनऊ पहुंचे और सीधे उनकी दयाशंकर सिंह से मुलाकात हुई है। हालांकि उस वक्त बीजेपी के सांसद भी वहाँ मौजूद थे। तो कहीं न कहीं हमने जब दयाशंकर सिंह से बात की तो उन्होंने बड़ी तारीफ की केशव देव मौर्य की और ये कहा कि केशव देव मौर्य जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पार्टी को खड़ा किया है, महान दल का नाम लिया उन्होंने। तो जाहिर की बात है कि अब केशव देव मौर्य की जो राय है वो समाजवादी पार्टी से जुदा है, अलग है और अब उनको भी एक नई जगह की जरूरत है। आपने देखा भी होगा, जब मैंने केशव देव मौर्य से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई नए जगह की हमें भी जरूरत है, नए साथी की हमें भी तलाश है और शायद हो सकता है कि जल्द कुछ इस मुलाकात के बाद हम कहें कि चीजें बिल्कुल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।